हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी श्री। देखिए, ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन। देखिए, हाल ही में जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है कि ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मोस आप लोगों ने नाम सुनकर के ही, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसमें जो है कि इसका काफी अहम रोल रहा। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, चर्चा में इसीलिए है कि ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। और ब्रह्मोस चर्चा में इसलिए भी है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया था। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के बारे में भी बात करेंगे। ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके बारे में जानेंगे, और जो ब्रह्मोस के प्रमुख संस्करण है उसको भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप लोगों के लिए होगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। देखिए, जो राजनाथ सिंह जी हैं वो हमारे देश के क्या है? ये जो कि रक्षा मंत्री हैं, और इनके द्वारा लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, ये शामिल थे। और उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री और दो जो है कि उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसमें जो है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत भी थे, और जो है कि अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। यह परीक्षण सुविधा केंद्र रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण आधार होगा। ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो यह नवनिर्मित सुविधा केंद्र 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है, और लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया गया है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इसके माध्यम से लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय कौशल विकास और क्षेत्रीय औद्योगिकरण को गति मिलेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बूस्टर, सब असेंबल, एवियोनिक्स, प्रोपेलेंट और रैमजेट इंजन के एकीकरण का कार्य करेगी, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देखिए, मेरे से अगर जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है, यहां से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है, इसको जो है कि आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर डेली जो है कि किसी टॉपिक या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स या स्टैटिक क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल है, इससे भी जुड़ सकते हैं। और इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के इन सब सारे जगहों से आप जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज जो है कि 290 किलोमीटर है, भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है, और यह मैक 2.8 जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की शीर्ष गति के साथ जो कि दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से ये एक है। इसका नाम जो ब्रह्मोस है, इसका नाम ये जो है कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो है कि मोस्कवा नदी है। इन दोनों नदियों के नाम पर जो है कि इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसे जमीन, हवा
और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। देखिए इसका कुछ ऐसा नहीं है, ये जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है तथा सटीकता के साथ बहुत क्षमता वाली मिसाइल है जो कि मौसम की स्थिति के दिन और रात दोनों समय में काम में करती है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह फायर एंड फॉरगेट्स सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि लॉन्च के बाद से इसको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मोस के जो प्रमुख संस्करण है उसके बारे में अगर हम बात करें तो भूमि आधारित संस्करण, जो भूमि आधारित संस्करण है वो भारतीय सेना में तैनात यह संस्करण 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली 3 मिसाइलों को एक साथ दाग सकती है। देखिए ये जो है कि जो भूमि आधारित संस्करण है इसका, उसमें क्या है कि 400 किलोमीटर तक की जो कि लक्ष्यों को क्या कर सकता है, भेज सकता है। और जो इसकी मोबाइल लॉन्चर प्रणाली है ये जो है कि 3 मिसाइलों को एक साथ जो है कि दाग सकता है, जो ब्रह्मोस का है। वही नौसेना आधारित जो संस्करण है, भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर 2005 से ये तैनात है और इसे सतह से समुद्र पर मार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो नौसेना आधारित संस्करण है उसको वायुसेना आधारित 30 MKI से दागा जाने वाला यह संस्करण उच्च गति और लंबी दूरी से दुश्मन को अचूक निशाना बना सकता है। मतलब कि इसको जो है कि वायुसेना संस्करण जो है इस जो सुखोई जो है कि 30 MKI है, इससे जो है कि ये दागा जाने वाला संस्करण है और उच्च गति और लंबी दूरी से जो दुश्मन को अचूक निशाना बना सकता है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण, पानी की सतह से नीचे से दागी जाने वाली यह मिसाइल 2013 से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई है। ब्रह्मोस NG विकासाधीन या नई पीढ़ी की मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक स्टील्थ क्षमताओं से युक्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। दूसरा यह है कि यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।